Assalamu alaikum and welcome to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com, who boast of the largest property portal in Pakistan and the 5th largest in the world. And of course what they've done is on this property portal, they have brought the buyer and the seller together. And also the fact that they are basically one of those who started from scratch and now boast of 30 million listings on their portal. Our transmission partners, they are none other than Marina Sports City, a product of Al Jaleel Developers, who are in partnership with Lahore Qalandars in the PSL Championships. And they boast of the biggest sporting complex in Lahore. And again, I say that this will be the home of Lahore Qalandars cricketing bed when all things are started. And our sponsors, none other than Allpis. Aaj ka match, bit of a disappointment. Multan Sultan and of course उसके साथ जब हम देखते हैं कि इस्लामाबाद की वो परफॉर्मेंस नहीं रही, बिल्कुल एक्सेप्टेड कि इनके प्लेयर्स भी कुछ चले गए, particularly इनका कैप्टन आज नहीं था शादाब. I think there were some tactical errors, but nevertheless the overall performance was not good. 105 पे 7 and they didn't really come up to the mark. And एक दफ़ा तो लगता था कि 60-70 पे ये फारिग हो जाएं, but no. And in the end, fantastic batting from the other side, from Multan Sultan, Rizwan, 51 in 42 balls, and what a wonderful performance. But again, that remains to be seen. हमारे साथ 3 साबिक कप्तान, इंतखाब आलम, सलीम मलिक, and of course मिसबाह हक बैठे आज के मैच पे बात करते हैं और फिर कल के मैच पे भी हम बात करेंगे कि उसके पर हैप्पी पीछे से ही कहा आपने, कुछ उनके प्लेयर चले गए और कप्तान उनका इंजर्ड है और वो बिखरी हुई टीम लग रही है ना, डिसअपॉइंटिंग. वो भी डिसअपॉइंटेड होंगे कि इस तरह की परफॉर्मेंस 105 नॉट एक्सेप्टेबल रियली, यू नो. और फिर रिजवान को देख लें, माशाल्लाह, यू नो द वे ही बैटर, दे लॉस्ट 4 विकेट्स बट स्टिल उसने देखा कि आम से खुली हिट नहीं लग रही तो अपना एक एक दो करता है. तो वेटेड फॉर द लूज बॉल और उसकी एंड में आके उसने छक्का मार दिया आके, यानी कि उसको पता था ही सस द विकेट और ही प्लेड अकॉर्डिंग टू दैट. बाकियों को ये समझ में नहीं आ रही थी इस विकेट पे खेलना हमने किस तरह है. देखिए, अगर आपको बल्ले में गेंद नहीं आ रहा तो रुक के आ रहा है, शॉट लगनी मुश्किल है, तो आप सिंगल्स पे आ जाओ ना. वो सिंगल भी लेते, डॉट बॉल खेलते हैं और फिर चला देते हैं बीच में से. तो वेरी डिसअपॉइंटिंग तो चलो क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू, बट सलीम, डोंट यू थिंक ये विकेट्स वर प्रीटी डिसअपॉइंटिंग एज फार एज पीएसएल? नहीं, विकेट तो बिल्कुल ही मतलब स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं थी. आज जो इतना पहली इनिंग में भी अगर आप देखें, पहला जो मैच हुआ है, मतलब बॉल आ ही नहीं रही थी. और फिर जब आपको पता है कि इस विकेट पे बॉल लो बाउंस है, हिट नहीं लग रही, मतलब अच्छे बैट्समैनों से भी नहीं लगी, तो आपने जैसे स्किपर ने कहा, आपने किसी बंदे ने, आप देखें 18-18 बॉल खेले हैं, 20-20 बॉल खेले हैं, सिंगल किसी ने ट्राई नहीं की. मतलब जो सबसे बुरी चीज़ है ना कि हमारी क्रिकेट में लोगों को सिंगल करना ही नहीं आता कि यार पुश करके सिंगल भी है. अगर ऐसी विकटें आ गई कभी तो आपको सिंगल तो एटलीस्ट करने आनी चाहिए ना. आप इंटरनेशनल क्रिकेट में इंटरनेशनल प्लेयर हो, आपको खेलनी नहीं आती. अच्छा, सिंगल्स क्या बड़ी इंटरेस्टिंग बात की. विली और रिजवान ने, जो आपने देखा कि बीच में ये काफ़ी सिंगल्स पे गए हैं, उस पर देखें उनके 4 आउट हुए, उन्होंने भी बेवकूफ़ियाँ की, आके हिटें मारने की कोशिश की, नहीं लगी. उसके बाद जो सबसे अच्छी चीज़ रिजवान की ये थी कि उसने ख़ुद तो 50 किया, साथ विली को भी खिलाया. और आज एक चीज़ देखें कि आज रिजवान की एक शॉट है जो वो रोक ही नहीं सकता, स्वीप. उसने एक स्वीप नहीं मारी स्पिनर्स को. उसकी रीज़न ये थी कि बॉल नीचे रह रही थी, उसको पता था कि मैं LBW हो सकता हूँ. बहुत कम आज आपने वो, अक्सर वो स्पिनर को 10 में से 8 वो स्वीप मारता है, मगर आज उसने कोई स्वीप नहीं खेली. और सबसे अच्छी बात ये थी कि बीइंग ए कैप्टन वो ले के चला टीम को, विली को खिलाया साथ कि भाई सिंगल की गेम है. तो बात ये है, यही टीमों में फ़र्क होता है ना. जो अच्छे प्लेयर होते हैं और जो ऑर्डिनरी प्लेयर हैं, उनमें यही फ़र्क होता है कि वो टीम को ले के चलते हैं. बाकी को किसी ने, दूसरी टीम में किसी बंदे ने, मेरा ख्याल है उनको शायद बताने वाला कोई नहीं है. या हमारा स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है कि क्रिकेट का कि वो, मुझे तो कोई प्लेयर नज़र नहीं आया. आपको कोई नज़र आया इस
पीएसएल में कि ये जिसको आप कहें। मैं मिसबा से ये पूछने लगा, ये तो एंटी क्लाइमेक्स था, क्योंकि यहाँ जब आप आज पहुँचते हैं इस स्टेज पे तो देन यू गेट मोर एक्साइटिंग क्रिकेट, ये तो नहीं है। डिसअपॉइंटिंग। सबसे पहले तो मैं बात करूँ पिच, आप लोगों ने बात की, आपने एंड पे आ गए हैं जहाँ पे इम्प्रेशन एक क्रिएट करना टूर्नामेंट का, ऐसी पिचेस आप प्रोड्यूस, आप खुद बता रहे हैं हमारा इंटरेस्ट नहीं, तो आपने जो है ना वो मैचेस ऐसे हुए हैं कि सडनली आप देखें कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ, लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म कि यार ये क्या मैच हो रहा है। उसके बाद द वे आई थिंक इस्लामाबाद बीइंग पार्ट ऑफ दैट टीम, 2 दफ़ा की चैम्पियन कप्तानी करके, कल्चर था इस्लामाबाद, नेवर डाई अप्रोच जो है हमारी होती थी हमेशा के, नेवर गिव अप अप्रोच, कहीं से भी बिलीव करना कि मैच हमने जीतना। मैच आप कोशिश ही नहीं कर रहे राइट फ्रॉम द स्टार्ट। कम्बिनेशन ठीक है, आज जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज में आपने ठीक बनाया, बट आपका जो अप्रोच थी मैच के दौरान, आप रन्स करने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। 15 गेंदों पे 6, 18 गेंदों पे 8, 12 गेंदों पे 9, ये मतलब है आप क्या करना चाह रहे हैं? आपको पता है पिच के हिसाब से 125-30 तो करें। एंड देन सलीम भाई ने जो बात की, आप सो रहे हैं यार कि आपको पता है 4 आपने आउट कर लिए, इसके बाद एक बैट्समैन है रेली रोसो, ठीक है, आपने उनके सिंगल नहीं, आपने फील्ड खोली हुई है, वेट कर रहे हैं यार ये हिट भाई वो पागल थोड़ी है कि वो हिट मारेगा। यू हैव टू टेक चांस। आपको पता है इस पिच पे बाउंड्री मारनी मुश्किल है, लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, लेग स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, भाई मिड विकेट ऊपर लाओ ना, वो जो ये सिंगल ले रहे हो रोको उसका, तो वो चांस लेगा। जब तक आप उसको रिजवान को या विली को आउट नहीं करोगे, ओपन नहीं करोगे एंड आप खड़े रहोगे, वो मैच जीत के ले गए। मिड ऑन ऊपर बुलाओ उसको, कहो यार गो फॉर अ बाउंड्री, आप यू गॉट नथिंग टू लूज, मैच तो बनाओ, कुछ विकेट लोगे तो मैच बनेगा ना। तो बस वो सिंगल्स करते गए। फास्ट बॉलर पे आपने 5 एन ओवर या 6 एन ओवर रोकना है और आपकी फाइन लेग ऊपर खड़ी है, वो भाई यहाँ पे 10 रन चेज नहीं कर रहे, आप मिड विकेट ऊपर रखो, वो पीछे रखो, मिड विकेट ऊपर रखो, सर्कल में एक एक्स्ट्रा फील्डर लेके आओ, उनको वो यार चांस लो, बाउंड्री मारो, सिंगल रोकेंगे तो हमारा मैच बनेगा। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गेम अवेयरनेस दे कि यार 5 एन ओवर चाहिए और आप उनको 5 एन ओवर दे रहे हो। यू हैव टू जस्ट स्टॉप सिंगल्स, स्क्वीज करोगे तो कोई विकेट आएगी और आप मैच में आओगे। कि उसके बाद ये तो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखें ना ये तो बिल्कुल एक डोसाइल अप्रोच थी, देयर वाज नो इंसेंटिव कि आप भाई हम फ्लाइट मारो छिके, विकेट आती तो कोई गेम बनती ना। बिल्कुल इंटेंट था ही नहीं ना, सोच ही नहीं है, ये आपके पास है या नहीं, आ नहीं सकती है ना, वही वाली बात है। कोई बड़ी परेशानी होती है और डिसअपॉइंटिंग भी होती है कि किस तरफ हम जा रहे हैं, यू नो, इट्स नॉट राइट, It's pretty good. लेकिन बट अगेन यू नो, चले मैच ऑन वन साइड, जो आपका प्लेटफॉर्म है जिस पे आप खेल रहे हो, आई मीन वो प्लेटफॉर्म ने कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं दिया इंटरनेशनली, क्यों सलीम, दिया है कोई? ये देखें, ये शुरू में भी कह रहे थे कि शुरू में कुछ विकेटें अच्छी मिली हैं, कराची में आपको अच्छी विकेट्स मिली, यहाँ भी कुछ मैचेस देखने को मिले, 1-2 विकेटें थी ऐसी अच्छी मिली इसके पर, मगर ये है कि ये पता नहीं क्यों इनके पास इतनी विकेट्स हैं, जो स्क्वायर है उस पर बहुत सारी विकेट्स हैं और आपने चुन के उन विकेटों पे मैच करवा रहे हैं जो लो स्कोरिंग मैच हो रहे हैं। मतलब लोगों का क्या, प्लेयर्स का खुद का इंटरेस्ट नहीं है कि हम स्कोर कैसे करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सलीम भाई जो आपने पहले बात की ना कि डिसअपॉइंटिंग पाकिस्तान के लिए कि आपको नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। आपके जो मेन प्लेयर सारे खेल रहे हैं टीम में, आपके बॉलर सारे आउट ऑफ फॉर्म है, एक शाहीन और शादाब, इन दोनों के अलावा आपको कोई, या नसीम शाह, आपको कोई बॉलर ही नज़र आ रहा है जो पाकिस्तान के लिए खेलेगा या खेल रहा है कि जो परफॉर्म कर रहा हो। अच्छा, फ़खर जमान, रिजवान, उसके अलावा ये शान मसूद, इसके अलावा थोड़ा आपको हारिस जो एक नया आया, इसके अलावा आपको कोई बैट्समैन इन फॉर्म नज़र ही नहीं आ रहा। स्पिनर्स में सिर्फ शादाब, तो मतलब है आपने तो अभी जो आपकी टीम में प्लेयरों ने अगली सीरीज़ खेलनी है वो आउट ऑफ फॉर्म है, उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा, और नया तो आपको ही उनको रिप्लेस किसी को करने के लिए बिल्कुल। और मिसबा ये हम अभी बातें हो रही हैं कि जी 2 टीमें और लेके आएँ। जब आप 2 टीमें लेके आएंगे तो 4 जो ओवरसीज़ प्लेयर हैं उनके अलावा आप कहाँ से लड़कों को खिलाएंगे? आपके पास तो अभी भाई जिस टीम से एक फॉरेन प्लेयर निकलता है या उसकी परफॉर्मेंस निकलती है, दैट इज़ समथिंग अलार्मिंग फॉर पाकिस्तान के उसका स्कोर 200-190 से सीधा 125 पे आ जाता है या 100 पे आ जाता है।
वो जो मर्जी टीम है, जितनी भी टीम है, जेसन रॉय एक्सेप्ट हाँ बिल्कुल एक्सेप्ट ठीक है। रिजवान और शान मसूद मसूद। जो कैरी कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान्स को। उसके अलावा अगर आप देख लें कहीं पे भी कोई पाकिस्तानी बैट्समैन, फ़खर जमान है तीसरा, बिल्कुल सारी टीमों में, दैट इज़ बिट डिसअपॉइंटिंग। अपनी कंडीशंस में हम इस बुरी तरह हमारी बैटिंग सारी स्ट्रगल कर रही है। आई थिंक सीरियस जो है ना हमारे लिए आगे इश्यूज हैं जिनको हमने देखना है कि क्या अच्छा, करना है। हुरैरा ही जस्ट मेड 2, बिट डिसअपॉइंटिंग क्योंकि इससे काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दैट ही विल डू वेल। लेकिन अभी पहली दफ़ा उसको चांस मिला है तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ग्रेट डील। पहला मैच खेला और आके वो pitch भी ऐसी बना है। के आउट हो गया। नहीं। हो सकता है वो अच्छा प्लेयर हो। मिसबा आपकी तो बड़ी उम्मीदें थी। नहीं नहीं देखे पीजे मिसबा पे अटैक नहीं करो। नहीं, नहीं, attack नहीं, Actually, I mean, बात पता he क्या did a है, positive thing. देखें उस प्लेयर को विकेट भी मुश्किल मिली और फिर प्रेशर वाला मैच था और ओपन आया, उसने आउट हो जाता है। देखें अब कोई अच्छी विकेट आएगी तो फिर उस होगा, प्लेयर का yes, पता no चलेगा। doubts. प्रेशर था, वो उसने ट्राई की, नहीं लगी। आई थिंक ये वो प्लेयर हैं जिसको पिछले 2 मैच भी मिलने चाहिए थे उसके नंबर पे। हाँ। और अच्छी पिच थोड़ी सी मिलती, क्योंकि मैं कोई नेट में या कहीं पे देख के नहीं कह रहा, जो बंदा पहले सीज़न में फर्स्ट क्लास में टॉप करता है आपकी फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास इज़ द अल्टीमेट, और 300 करता है और रन बॉल करता है ऑलमोस्ट, और फास्ट बॉलरों को भी अच्छा खेलता है, स्पिनर्स को भी, तो एटलीस्ट उसको ये नहीं कि एक मैच आपने खिला दिया मुश्किल सी पिच पे, ही शुड हैव गिवन एटलीस्ट 3-4 चांसेस। दैट्स अ बिट अनजस्ट, अनफेयर। है, बिल्कुल है। फर्स्ट क्लास में ये बट जिस तरह मिसबा कह रहा है कि आई डोंट नो, मैंने उसको देखा नहीं पहले, जिस तरह ये मिसबा कह रहा है अगर है तो फिर उसको पहले चांस देना चाहिए आई था थिंक ना। कुछ प्लेयर ऐसे भी होते हैं ना स्कीपर जो फर्स्ट क्लास में नो डाउट बहुत अच्छा खेलते हैं और वो है प्लेयर जो जैसे मिसबा ने कहा कि उसने टॉप किया, मगर T20 एक डिफरेंट फॉर्मेट है ना, उसमें ज़रा नहीं, लेकिन तेज वहाँ भी रन बॉल खेला है वो। नहीं, वो बिल्कुल खेला है, मगर वहाँ फील्ड थोड़ी स्लिपें खड़ी होती हैं और उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो मेरा ख्याल अभी चांस उसको मिलेगा। टू अर्ली। हाँ, जो बात है ना कि एक आधे मैच से आप नहीं कर सकते। देखिए But I think- पीछे बात दरअसल ये है, आपका जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर तकड़ा नहीं ना असल होगा, चीज़ ये है। आप प्लेयर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू बी वेरी ब्रेव, वेरी पॉजिटिव। आप इस तरह की चैलेंजिंग विकेटें बनाएं। ये फेयर ऑफ लूजिंग आपके होता है ना, ये सारा बेड़ा गर्क करता है क्रिकेट का ना। और यू शुड बी ब्रेव इनफ कि बनाए, घास वाली विकेटें बनाएं, तेज़ बनाएं, बेशक आप हार जाएं, लेकिन आप उनको तो दे तो सही ना, चैलेंज तो दें प्लेयरों को, ट्राई तो करने दें उनको हाउ टू प्ले। यहाँ पर तो ऐसी विकेटों पे तो वैसे ही नहीं लगता कि थोड़ी सी तेज़ आ जाएगी फिर भी आप फारिग हो गए। लेकिन ये जो हमने एक बात की थी कि ये 6 टीमें लाने का जो मकसद था हमारा, वो यही था कि हमारे क्वालिटी प्लेयर, कंपटीशन टफ हो, अच्छे प्लेयर आए। 3 साल अब ये आलमोस्ट हमारा जो है ना, उसके बाद हम देख लें कि हमारी जितने भी प्लेयर आ रहे हैं या उनकी परफॉर्मेंसेस PSL में, मुझे लगता है जब स्टार्ट में खेल रहे थे, ज़्यादा टीमें खेल रही तो ज़्यादा क्वालिटी प्लेयर, ज़्यादा अच्छी टीमें थी, ज़्यादा अच्छे प्लेयर थे। अभी तो हमारे लिए ये भी मुझे लग रहा है कि एक मसला है कि 6 टीमों में कंपैरेटिव क्रिकेट अगर हो रही थी तो बेहतर प्लेयर होने चाहिए था ना, बेहतर परफॉर्मेंसेस होनी चाहिए हमारे लोकल प्लेयर्स की। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले सीजनों से बहुत नीचे है परफॉर्मेंस। पीछे ये जो स्कीपर ने बात की है ना, देखें हमारा क्या होता है कि अभी तक पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ, कई सालों से आपके डोमेस्टिक मैचेस जो होते हैं ना, जो बच्चे जहाँ से आपकी नर्सरी से बच्चों ने निकलना है, वो मैचेस होते हैं जून जुलाई अगस्त, जब बारिशें हो रही होती हैं और रो रो के मर गए हैं इनको टीवी पे कह कह के खुदा के लिए इनके मैचेस तो सही टाइम पे करवाओ। उसमें होता क्या है, उसमें होता ये है कि जो अच्छे प्लेयर होते हैं ना, वो बारिशों में, अब एक टीम 100 में आउट हो रही है, एक 70 में आउट हो रही है, तो आपको पता नहीं चलता कि कौन अच्छा प्लेयर है और कौन बुरा प्लेयर है। उसमें क्या होता है फिर ये सिफारिशी लेके आते हैं, फिर ये सारे अपनी मर्ज़ी से लड़कों को सिलेक्ट करते हैं जो बैठे हुए हैं उधर। ये पिछले कई सालों से ये कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं कि अच्छा प्लेयर ऊपर आए ही ना। जब आपका अच्छा प्लेयर ऊपर नहीं आएगा, नीचे से सही टाइम पे मैच नहीं करवाएंगे, आपको लड़के नज़र नहीं आएंगे, तो वो छोड़ के फिर वो जैसे आप अक्सर सुनते, कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई तंदूर की दुकान पे काम कर रहा है, तो वो लड़के छोड़ जाते हैं, क्योंकि जब आपको मौका ही नहीं मिलना, तो ये
वो लोग उधर ही हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहे हैं। मैंने उस दिन भी कुछ लोगों का नाम लिया था जिन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट को तबाह कर दिया है, और वो पिछले 20-20 साल से उधर हैं। और जो नए लोग आए हैं वो भी वो हैं जिनको नहीं होना चाहिए था। तो इस पे थोड़ा सा सोचना चाहिए। रमीज़ आया यहाँ पर्टिकुलरली लाहौर में ऐसे कौन से हैं जो आप कहेंगे कि यू नो उनकी वो कंट्रीब्यूशन नहीं है जो कि होनी चाहिए? यार मुझे बताएं, आप डोमेस्टिक को कौन चला रहा है? जुनेजिया, क्या उसका कैलिबर है कि वो लाहौर की डोमेस्टिक क्रिकेट चलाए? पिछले 20 सालों से 25 सालों से जाकिर खान है, एकेडमी का डायरेक्टर आपका नदीम खान है। ये लोग हैं जो क्रिकेट को संभालेंगे। आप देखें कितने लोग जो फजूल टूर पे जाते हैं, तो न्यूजीलैंड के टूर पे कहते हैं जी 20 लड़के ले जाएं 2 टीमों के लिए। भाई 11 लड़के पूरे नहीं हो रहे। ये ऐसे लोग तो बिठाए हुए हैं। तो जब तक ये लोग हैं आपकी क्रिकेट ठीक नहीं हो सकती। क्यों स्किपर? आई मीन इमरान तो रमीज़ को बड़े प्रॉमिस पे लेके आया कि रमीज़ तो अभी आए हैं ना। आई होप कि वो कुछ इस तरह के फैसले करे। पहले तो मैं समझता हूँ कि आपको अपनी ग्राउंड पिचेस ठीक करनी पड़ेंगी। यू हैव टू स्पेंड मनी। अच्छे क्वालिफाइड आपके पास क्यूरेटर होने चाहिए जो कि हमारे हैं, तभी आपको ये मसले मसाइल होते हैं। यू हैव टू स्पेंड मनी। बाहर से लोगों को लाएं, उनको ट्रेनिंग दें, फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तकड़ा हो तो फिर आपके पास प्लेयर निकलेंगे। स्किपर इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह तकड़ा होगा? 4-5 ग्राउंडें हैं मैक्सिमम, बाकी तो उसको उस पार पे तो लेके आए ना, उसके पिचेस तो आप ठीक बनाए नहीं, ना। आप छोड़ दें 4-5 ग्राउंड है क्या? आपका हेड क्वार्टर कजाफी स्टेडियम है, उसकी पिच देख लें आप। पहले तो आप वहाँ से शुरू करें ना। नेशनल स्टेडियम जो आपका मेन ग्राउंड है, पहले तो वहाँ से शुरू करें ना। आपको कहीं किसी पिच पे ग्रास नज़र आ रहा है? आपने पूरा सीज़न अभी आपने सीरीज़ खेलनी है ऑस्ट्रेलिया से, चलें टेस्ट मैच खेलना है, और ये इतने मैचेस थे आपके। आप तो पहले दिन ही आए हैं तो सारी पिचें गंजी थी। गंजी पिच को आप जब बनाते जाएंगे तो एंड पे तो यही होना। आज तो शक्ल ही पिच की शारजा वाला हाल होएगा ना। अब पीछे इन्होंने एक दफ़ा आपको याद होएगा जॉन्टी रोड को बुलाया था फील्डिंग इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। अब वो जब उसने आके ये तो नहीं कहना था कि यार ये सलीम मलिक को मैं अपने बाजू दे के जा रहा हूँ, टांगे दे, अब तुम करो इससे। आपने खुद भी तो कुछ करना है ना। उसने जब वो टूर पे आए थे यहाँ, मुझे याद है कि पहले मैच के बाद उसके जिस्म पूरे पे पट्टियाँ थी, क्योंकि आप एक दफ़ा डाइव मारने के बाद दोबारा डाइव नहीं मारोगे। तो जब हमारा बच्चा जब नीचे से 16 या अंडर 19 आते हैं, वो एक दफ़ा डाइव मारने के बाद वो डरता रहता है कि यार मेरा तो सारा कुछ छिल जाएगा। तो जैसे स्किपर ने या मिसबा कह रहे हैं कि हमारी ग्राउंड्स कम अज़ कम हम ठीक करें ना। हमारी ग्राउंड्स ही ठीक नहीं है तो हम डाइव कैसे मारेंगे? आप इंडिया को देखो, उन्होंने पूरी ग्राउंड स्किपर चेंज कर दिए हैं। अब उनकी फील्डिंग देख लो और हमारी फील्डिंग देख लो। आज आप अगर फील्डिंग देखें किस तरह के कैच गिराए हैं, वो सिंपल कैच छोड़े हैं हम। वो यही फ़र्क है ना कि वहाँ पे जब यंगस्टर आते हैं तो वो क्या करते हैं, बेसिकली दे लिफ्ट अप द स्पिरिट ऑफ द टीम इन फील्डिंग। वो ऐसे गेंद ऐसे चेज़ करते हैं, ऐसे कैचेस करते हैं। और हमारा जब भी कोई नया प्लेयर आता है, यंगस्टर आता है, तो वो कभी बॉल से आगे निकल जाएगा, कभी बॉल वहाँ गिर रही हो यहाँ खड़ा होगा, कभी उसकी टांगों में से आज जैसे बॉल निकले। तो मतलब है कि वो इसी वजह से है कि नीचे से आपने उनको वो उस तरीके से तैयार करके लाए ना। अगर 6 टीमें और इतना स्टैंडर्ड हमारा बेहतर है तो हम क्यों इंतज़ार करते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में वो आएगा और हम इंटरनेशनल क्रिकेट का जो स्टाफ होगा उस पर डालेंगे सारा कुछ। भाई जब आप पाकिस्तान टीम के लिए खेलने आते हैं, देन एट दैट स्टेज यू शुड बी रेडी। आप परफेक्ट हो उस टाइम पे। बिल्कुल। प्रेजेंटेड बाय कोका कोला। Nice Coca-Cola. Yes. Very Good for your throat. Good for your throat. Absolutely. Medicinal purposes. एक ब्रेक पे चलते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। We continue with the show. Welcome back to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama, this 7th edition, and competition शुरू होता है। कौन सा खिलाड़ी है जिसने आईसीसी के, ये अभी आपके सामने आ गया, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, ये आपने बताना है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन था?
ये आपने हमें बताना है। और बैट तो उसके पर आपके पास कर देंगे जब जवाब मांगे उसका स्कोर भी पूछ लेंगे, उसकी विकेटें भी अगर पूछ आपने लेंगे। अगर आपने अभी गूगल से अभी पूछा ना तब पता चल जाएगा। आंटी झूठ बोलती है। आंटी हाँ, क्योंकि वो कई दफ़ा सच नहीं बोलती, तो आपकी क्रिकेटिंग नॉलेज हमें चाहिए यहाँ। खैर बहरहाल इसका जवाब आपने जवाब देना है, लेकिन जिन्होंने जवाब दिए, जिन्होंने सही जवाब दिए, उनकी कुछ तस्वीरें भी हमारे पास, जिससे मैंने कहा है कि आप अपनी तस्वीर भेजते हैं। तो ये जो पिछले 4 कॉम्पिटिशन्स हुए हैं इसके अंदर दिखाएं जी। ये हैं जी हमज़ा यूसुफ वट्टू भावल नगर से। वेल डन हमज़ा, वेल डन। आप के पास वो बैट आ गया, ऑटोग्राफ। और अगर आप देख रहे हैं ये तीनों हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स कैप्टन्स मौजूद हैं। ये हैं साइम अफजल लाहौर, देखो कितने प्यार से उसने बैट को पकड़ा हुआ। साइम अफजाल, अफजाल के अफजल है अफजाल। और ये थर्ड पिक्चर में हम आते हैं जी यासिर अहमद सिद्दीक लाहौर। ये यासिर हैं, यासिर अहमद सिद्दीक लाहौर, वेल डन। और ये हैं अगेन यासिर लाहौर। ये बैट आप सारों को मिल गए, और जिनको नहीं मिले हैं वो आपको इंशाल्लाह सुबह मिल जाएंगे। और आज के कंपटीशन के अंदर आपने हमें जवाब देना है, जो आपको हमने सवाल दे दिया है कि कौन सा प्लेयर है जो कि प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में उनको प्लेयर ऑफ द मैच किया गया था। तो 03172424 ये आपने इस पर हमें कॉल करनी है। इसके बाद अब ये स्लोली कल्मिनेटिंग पे प्ले ऑफ शुरू हो जाएंगे अभी, फिर उसके बाद अगले आज के दिन ही अगले संडे को फाइनल हो जाएगा, और फिर कंसंट्रेशन हो जाएगी ऑस्ट्रेलियन टूर की तरफ। लेकिन हमारे पास टाइम क्या 2 हफ्ते ही रह जाएंगे मिसबा, अप्रॉक्सीमेट 27 के बाद। किस चीज़ के? 4 दिन ऑस्ट्रेलियन टूर 5-6 दिन 6 दिन 4 को टेस्ट मैच। आज क्या दिन है? 2 हफ्ते। आज तो दो हफ्ते आप कह लो। 20th है, आज से 2 हफ्ते हैं। आज से 2 हफ्ते 27 के बाद आपके पास ये 4 हमारी प्रिपरेशन है इसके लिए, टेस्ट मैच के लिए। अभी तो नहीं है, जाहिर है जो प्लेयर, वही मैं कह रहा था कि बाबर के लिए तो ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज है, समझो कि वो चला जाएगा, 2 वीक उसको मिल जाएंगे। लेकिन रिजवान अभी इधर है, शान मसूद का नाम है, जो यहाँ पे हैं उनके लिए शाहीन है अभी, वो हारिस रऊफ़ का टेस्ट में नाम है। तो ये लोग कैसे, मुझे नहीं समझ आ रही। अगर ये फाइनल तक जाते हैं तो इनके पास तो 4 दिन होंगे, 4 दिन में टेस्ट मैच की तैयारी करना, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। चलिए मैं इस पे और आता हूँ। सबीन खालिद है हमारे साथ लाहौर से जी। अस्सलाम वालेकुम सबीन। Walaikum Salam. Sir, first of all, I want to say that I'm a huge fan of your show, and जैसे आप लोग PSL की सारी information रखते हैं, I just love the way you translate the show. और मिसबा सर, I'm a huge fan of you. जैसे आपने हमें लास्ट ईयर में अपनी कैप्टनसी में जिताया, it was such a proud moment, and you're the pride of Pakistan. थैंक यू सो मच सबीन, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। यू नो मिसबा आपकी कैप्टनसी बड़ी इम्प्रेस एंड अ ग्रेट फैन ऑफ योर्स। क्या कहें? थैंक यू वेरी मच। और फैंस की वजह से सारा कुछ होता है। योर इंटरेस्ट इन क्रिकेट, जो भी आज प्लेयर स्टार बने हुए हैं, वो मेरे ख्याल में आप लोगों के बगैर तो मुश्किल, आपके इंटरेस्ट की वजह से, आपकी अप्रिसिएशन की वजह से। थैंक यू। एब्सोल्युटली। अच्छा, डू यू हैव एन आंसर फॉर द क्वेश्चन और नॉट? Yes, sir, I do have a question. The answer of the question, the answer is Fakhar Zaman, and I think the balls were 106 balls, and the score was, excuse me, so nervous right now. The runs was 114. Very good. You're very close, 114, and you're right, 106 balls. And Sabine, you won a cricket bat. Now, who do you want this bat made out to? You or somebody else? I want them to write my name, Sabine, and my brother's name, which is Hamza. Okay. Skip Sabine and Hamza. उनके लिए ये बैट पे साइन कर दें। सबीन सबीन एंड हमजा ये कहते हैं। ओके सबीन, अब आपने ये करना है कि गिव योर कॉन्टैक्ट हियर एट द स्विच बोर्ड एंड वील सेंड दिस बैट रोलिंग ओवर टू यू टुमारो। ओके, वेल डन। आपने देखा था कि जब ये T20 वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है, देन दे वेंट टू बांग्लादेश एंड सम ऑफ द शॉट्स दे प्लेड देयर वेरी सिमिलर टू T20 क्रिकेट।
अब उसके बाद वहाँ ये गए एंड नाउ कमिंग आउट ऑफ PSL इन टू अ फॉर्मिडेबल ओपनिंग एरिया जो आपका ओपोनेंट है इन ऑस्ट्रेलिया। बांग्लादेश तो एक साइड बट ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट अ जोक। देखिए नॉर्मली इट टेक्स एटलीस्ट आपको 1-2 मैच खेलते हैं, मैच में बैटिंग करते हैं, फिर आप कुछ ना कुछ पहले प्रैक्टिस करते हैं, टारगेट मैच खेलते हैं, एक आधा कोई आप कंपेटिटिव मैच खेलते हैं, क्योंकि रेड बॉल इज़ टोटली डिफरेंस। आप देखो ना डिफरेंस क्या है। एज अ बॉलर लेंथ डिफरेंस है, कंसिस्टेंसी चाहिए, यहाँ पे आपको वेरिएशन चाहिए, वेरिएशन ऑफ लेंथ चाहिए, वेरिएशन ऑफ पेस चाहिए। वहाँ पे आपको रिपीटेडली स्टॉक बॉल करना है, वो एक ही जगह पे प्रेशर बिल्ड करने के लिए, फिर सरप्राइज करना। नंबर ऑफ ओवर्स कितने ज़्यादा करने हैं आप पे, 4 से आप जो है ना डे में 20 ओवर पे चले जाओगे, 18 ओवर 17 ओवर एटलीस्ट। और स्पिनर भी ऐसे ही है, स्पिनर को 30 से 35 ओवरों पे जाना पड़ेगा। बैटिंग में T20 क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट स्ट्रोक्स, अटैकिंग शॉट्स हैं आपके। आप अगर 20 बॉल खेलते हैं तो 20 के 20 बॉल में शायद 3-4 बॉल 10% आपके वो जो डैब्स होंगे या कुछ, वरना सारे अटैकिंग शॉट्स हैं। 4-डे क्रिकेट में 70% से ज़्यादा डिफेंस है, 80% डिफेंस है, लीविंग द बॉल, फॉरवर्ड डिफेंस, बैकफुट डिफेंस, डक, 10% या 15% आपके अटैकिंग शॉट्स होंगे। तो वो बॉडी को, माइंड को उसमें पूरा ले के जाना, कंडीशन करना, आप 4 दिन में मतलब तो आप अब आपने ये जिक्र किया, अब तो वो जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है बाबर आजम, सरफराज अहमद और नसीम शाह ये अब जा रहे हैं बबल जाहिर है वो तो चले जाएंगे। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ ना, शाहीन इज स्टिल देयर, रिजवान इज स्टिल देयर, वो 27 को जाएंगे, इज स्टिल देयर। तो ये वो प्लेयर हैं जो आपके मेन, फ़हीम अशरफ, हसन अली, ये आपके मेन जो 11 में है। तो 5-6 प्लेयर तो अभी भी आपके इधर ही हैं। अब्दुल्ला शफीक स्टिल देयर, ही इज़ योर ओपनर, टेस्ट ओपनर। अच्छा एक चलें ठीक है, ये तो आपने सही कहा कि देखें वो नहीं है, लेकिन सलीम एंड स्किपर अब ये बबल टू बबल जा रहे हैं। नेचुरली इनके ऊपर प्रेशर तो होगा ना। नहीं प्रेशर, आई थिंक ऑस्ट्रेलियंस विल इन बेटर फ्रेम ऑफ माइंड। करेक्ट। वो अपनी बिल्कुल टेस्ट मैचेस की तैयारी करके आ रहे होंगे। टेस्ट मैचेस से खेलते खेलते अगर आप T20 में ODI आज में आपको इतने प्रॉब्लम नहीं होते। T20 से ODI से जाते आपको प्रॉब्लम होता है, और फिर एकदम से अपने आप को उन्होंने गियर अप करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट ईजी। तो मैं समझता हूँ कि कुछ हमारी इंजरीज भी हुई, जो भी पिक्चर खींची है बिस्बा ने, और वो उसको अगर आप देखें दैट इज़ द रियलिटी एक्चुअली। हाँ सलीम, एक आई मीन दिस इज़ ऑफ कंसर्न, ठीक है कोविड है, ठीक है हर चीज़ है, लेकिन एक मेंटल प्रेशर भी है ना, देखें ना वो अब हमारा जो चला गया एलेक्स, मेंटल प्रेशर की तरफ से गया, और तो कोई वजह नहीं थी उसकी। तो कई ब्रेक डाउन कर जाते हैं। नहीं बिल्कुल कर जाते हैं, मगर ये तो हम अपनी सीरीज़ की बात कर रहे हैं। बात ये है कि जो मिसबा ने कहा है टोटली बिल्कुल पिक्चर जो थी ना वो बिल्कुल आपको दिखाई है उसने हमारे क्रिकेट बोर्ड को। अब देखें बैट्समैन तो शायद सरवाइव कर जाएं, ये स्पिनर भी मिसबा शायद सरवाइव। बॉलर क्या करें, फास्ट बॉलर क्या करेंगे मुझे बताएं। जब आपको 4 ओवर्स के बाद, वो भी आप 2-2 ओवर्स का स्पेल करते हो, उसके बाद जब 20 ओवर दिन में करने पड़ गए, तो फिटनेस तो स्किपर वो तो फिर वो इफेक्टिवनेस नहीं आएगी, तो आप उनको फिर क्रिटिसाइज करोगे। 4 स्पेल कोई करने इंजर्ड पड़ हो जाएगा या उस क्वालिटी की बॉलिंग नहीं होगी, तो फिर उसको अगर आप आपको क्रिटिसाइज 3-4 स्पेल करने पड़ जाते हैं दिन में, लेकिन अगर फिटनेस प्रॉब्लम हो तो आपको उसमें गैप नहीं आना चाहिए। 4-4 जो पहले आपने स्पेल किया, दूसरा स्पेल भी उतना ही तेज होना चाहिए, तीसरा भी उतना ही तेज होना चाहिए। तो वो इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। बाकी चीज़ें आप छोड़ के दें, लिए भी सलीम भाई, बाकी चीज़ें आप छोड़ दें, बॉलिंग बैटिंग को आप छोड़ दें। 6 घंटे जो ग्राउंड के अंदर खड़े होने की एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस है, वो कैसे होगी? एक बैट्समैन जब तक कम से कम बहुत ही अच्छा खेल लेगा ना, तो फिर भी 2.5 सेशन खेलने पड़ेगा उसको 100 करने के लिए, वरना आप 3 सेशन वही 5-5.5 घंटे, यहाँ आप सिर्फ खेल रहे हैं मैक्सिमम 10 ओवर 50 गेंदें, तो ये कैसे होगा? चलें एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक से पहले आपको दूसरा सवाल देता हूं बैट जीतने के लिए। विच प्लेयर हिट द मोस्ट सिक्सेस इन PSL 3? ये आपके सामने उर्दू में भी आ गया। PSL 3 में सबसे ज्यादा छक्के किस खिलाड़ी ने मारे?
इसका जवाब दीजिए 0317242445। लेकिन इस वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम दोबारा अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। Welcome back to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama, the 7th edition. अब हम आपको दिखाते हैं इस सेगमेंट के अंदर विनिंग मोमेंट्स brought to you by Cadbury's Dairy Milk. Let's have a look at them. ये तो विनिंग मोमेंट्स थे। अब रिजवान को बड़ा क्रेडिट दिया है। So how will you rate his captaincy with the other? कंपेयर करने वाली कोई बात है? मेरा नहीं ख्याल कि No comparison. आप नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखें ज़्यादती उसमें होगी। बाकियों में फ़र्क, बहुत फ़र्क है। ज्यादती होगी क्यों जी? बिल्कुल जाती होगी ना। इस टूर्नामेंट में तो ही इज़ बीन द बेस्ट, यू नो, वेरी पॉजिटिव, इंटेंट। जिस तरह वो टीम को लेके चलता है, ये अंडरस्टैंड द गेम, यू नो, फिर यूटिलाइज करता है जो भी इसके पास फैसिलिटीज़ हैं, यू नो, ही इज़ बीन द बेस्ट सो फार। और ये एक रिकॉर्ड है कि दिस इज द ओनली टाइम इन PSL कि 10 में से 9 ये मैचेस जीते हैं। और पीजे इसमें ये भी होता है ना कि आप जब जीत रहे होते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं। छुप जाती हैं। सही कहा। हमेशा पता चलता है जब आप प्रेशर में होते हो। उसमें हुई हैं कई गलतियाँ हुई, हमने कहा भी था पिछले। तो ये है कि वो चूँकि जीत रहा है तो उसकी टीम सलीम बहुत भाई, अच्छा है। वो अगर पिछली PSL देखे ना, जहाँ से मुल्तान जैसे जीती थी, देवर अंडर प्रेशर, हार रहे थे, मुश्किल हालात थे, और कम बैक किया, क्वालिफाई किया, चेंजेस की, जो राइट कम्बिनेशन था बनाया, और फिर वहाँ से टूर्नामेंट ही जीत के। आई थिंक वो प्रेशर सिचुएशन इस दफ़ा उन्होंने आने ही दी। उन्होंने पहले टीम ऐसी बनाई, पहले उन्होंने ऐसा कम्बिनेशन। और इम्प्रेसिव रिकॉर्ड इन PSL 7। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि वो तो आप जब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होते हैं तो आप देखें वो ऊपर से दोनों ओपनर उनके आते हैं, वो मैच को एक साइड पे कर देते हैं 90% ऑफ द गेम। चलो जी, प्लेयर ऑफ द मैच brought to you by Marina Sports City. Let's see who's the player of the match. And what a PSL 7 for Imran Tahir. 4 ओवर 8 रन 2 विकेटें। नहीं, ओवरऑल भी देख लें, और इसमें भी मैच बनाया है उसने। अरे पीजी आप देखो ना कि हम बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि यार इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत अच्छा बॉलर है। 2-3 बॉलर हैं जो लेग स्पिनर जो अच्छे हैं, मगर आप उनको एशियन प्लेयर होके, मतलब इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के या दूसरे कंट्रीज़ के होते थे ना, उनको लेग स्पिन नहीं खेली जाती थी, समझ आती थी कि यार इनको खेलना नहीं आता। हमारे लोगों को गुगली, लेग ब्रेक, फ्लिपर समझ नहीं आती। कसम से हम लोगों को गुस्सा चढ़ा होता है, यार ये मतलब पिक ही नहीं कर पा रहे। और वो एक, जैसे बार बार हम कहते हैं कि 24 बॉलों में से 20 गुगलियाँ हो रही होती हैं, तो आपको गुगली पिक ही नहीं होती। ये सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले इन्होंने भी 3 गुगलियाँ इधर मारी थी, वो भी नहीं हमें पता चली। बहुत गुगलियाँ थी। बहरहाल हमारे साथ हमजा डोगर हैं। हमजा, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कामरान अकमल ने मारे थे सर छक्के। कितने? 28। वेरी गुड। अच्छा, ये मुझे बताएं, ये आपको पहले ही पता था कि आपने क्यों पढ़ा है कहीं से? गूगल। सर मैंने पढ़ा सर। वेरी गुड, ठीक है, नहीं, एक्सेलेंट। सच पूछेंगे ये चीज़ होती है। आपने इतना अच्छा मुझे बताया, मेरा तो दिल करता है 2 बैट दूं आपको, लेकिन आप 1 जीते। अब ये बताएं कि ये डेडिकेट किसको करना है, आपको या किसी और को? सर अरहम को करना चाहिए। अरहम, स्पेलिंग क्या है इसके? ARHAM। ARHAM। इस सवाल का एक और बैट देना पड़ेगा आपको। हाँ? स्पेलिंग पूछे आपने, स्पेलिंग ये ज़्यादा मुश्किल सवाल है। ये ज़्यादा मुश्किल सवाल था, क्योंकि इसमें आपने गूगल नहीं स्विच होता। बोर्ड पे अपना नाम देना है, एड्रेस देना है, और ये बैट हमजा आपको इंशाल्लाह कल मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये तो थे आज के हमारे 2 विनर्स, आपने देख लिए बैट्स दोनों जीत के, सबीन और हमजा। अब यहाँ इसके पर बात आती है आगे बढ़ने की, और हमने विकेट्स पे भी बात कर ली है। अब यहाँ एक जो फैक्टर इस वक्त आता है, क्रिकेट तो सबको आती है, कन्वर्जन होगी फ्रॉम T20 इनटू टेस्ट क्रिकेट, एंड ऑफ कोर्स वनडे, यू नो, मे बी 1 T20। मोटिवेटर का यहाँ कितना काम होगा? कोच तो अपनी जगह है।
जाहिर है जी, मोटिवेशन तो यहाँ पे आपको सबसे जो मुश्किल काम है ना, जो आपने बात की कि इस बबल से आपने अगली बबल में जाना। या आई मीन क्रिकेट ऐसी गेम है, हम लोग खेले हैं तो हमें पता है कि इसमें वो कहते हैं ना कि 100 में से आप जो है ना 10 दिन हंसेंगे तो 90 दिन रोएंगे, क्योंकि ये परफॉर्मेंस आपकी एवरीडे नहीं होती, बहुत कम टाइम प्राइम टाइम होता है आपके कैरियर में कि जब आप जब जाते हैं स्कोर करते हैं, जब उसमें फिर क्या होता है, उसमें आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना डिस्टर्ब करती हैं। आप बाहर नहीं जा सकते, आप एक ही जगह बैठे हैं, सोच वो बार बार परफॉर्मेंस, वो आपको फिर डिप्रेशन आती है। और बाबर जिस तरफ जा रहा है, जिस किस्म की, बड़ा चैलेंजिंग होगा उसके लिए। तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि ऐसे टाइम पे कोई भी बंदा ऐसा हो वहाँ पे जो थोड़ा सा उनको रिलैक्स करे, कोई टीम में ऐसी एक्टिविटीज़ हो, आप थोड़ा सा आपका ध्यान हटे, थोड़ा सा आप रिफ़्रेश हो, ताकि आप कंसंट्रेट कर सकें। आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या करना चाहिए इनको? आई थिंक हम ऐसी एक्टिविटीज़ रखते हैं टीम की, कुछ थोड़ा डिनर्स रखते हैं, या कहीं एज ए टीम बबल में ही अगर अरेंज हो जाए, आप कहीं बाहर एक्टिविटी, वहाँ पे कराची में इनका कैंप लगा हुआ है, सी पे चले जाएं, कोई स्कूबा डाइविंग शाइविंग कर लें, कोई ऐसी चीज़ें, ताकि थोड़ा Seclusion सा के अंदर। मेरा ख्याल है अपने अच्छी इनिंग्स देखनी चाहिए आपको, ताकि वो उस डिप्रेशन से निकलें। क्योंकि होता क्या है यहाँ, फिर जैसे स्किपर किया करते थे कि आग बुला के ना उसको कहते थे कि यार तू बहुत बड़ा प्लेयर है, ये टाइम बीइंग आया है तेरे पे फेज, मगर इससे तुम निकल जाओगे। तो ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे आप ना उस जो बुरी परफॉर्मेंस है उससे निकलो, अच्छी अपने मैचेस देखो, आप तो उसको भूल जाओ, अदरवाइज़ आप फिर नीचे जाते जाते। कि उसके फिर सबको कहना चाहिए तू बड़ा प्लेयर है? नहीं, वो करना पड़ता है आपको, मोटिवेट दोनों चीज़ें हैं मेरे ख्याल में, रिफ्रेश भी करना है आपने और आगे की तैयारी भी करनी है। थोड़ा सा क्रिकेटिंग वाइज, क्रिकेटिंग उसमें भी अपने आप को थोड़ा सा आपने मेंटली लिफ्ट भी करना है। चले जी, मैं भी रिफ्रेश हो जाऊं, आप भी रिफ्रेश हो जाएं, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। कल 6 बजे दोबारा आपके सामने आएंगे और अगले हफ्ते से प्ले ऑफ शुरू होंगे, सेमीफाइनल्स, एंड ऑफ कोर्स नेक्स्ट संडे यहाँ फाइनल हम आपको दिखाएंगे, बल्कि दिखाएंगे क्या, हम यहाँ तबसरा करेंगे, उसके ऊपर आप टेलीविज़न पे देखेंगे। बट अंटिल टुमारो टिल 6 o'clock, लुक आफ्टर योरसेल्फ, खुदा हाफ़िज़।